जो और मुल्कों की टीमें हैं उन्होंने 2-2 साल पहले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी थी। क्या हमारी कोई तैयारी नहीं थी? जो हमारी साबिक मैनेजमेंट कमेटियां थी उन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी किसी किस्म की। ये सबसे बड़ा फेलियर उन लोगों का है जो साबका मैनेजमेंट कमेटी में थे क्रिकेट बोर्ड की। पाकिस्तान के खिलाड़ी अपने घरों को लौट गए, ना कोई रिसेप्शन ना कोई वेलकम, मुंह छुपाए फिर रहे हैं कि कोई देख ना ले। बाबर आजम भी पहुंचे तो किसी से कोई बातचीत नहीं की। मेरे चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले सबको अब्बास शबीर का इस्लामाबाद से सलाम। आईसीसी वर्ल्ड कप जारी है, सेमीफाइनल्स का इंतज़ार है और फ़ाइनल का खुसूसी तौर पर मुझे इंतज़ार है और ये मेरी ख्वाहिश है कि भारत फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई करे, फ़ाइनल में भारत को कामयाबी मिले, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट की टीम है। और अगर पाकिस्तान नहीं पहुंचा, श्रीलंका नहीं पहुंचा, बांग्लादेश नहीं पहुंचा, अफ़गानिस्तान नहीं पहुंचा, तो तमाम तर जो हमदर्दियां हैं और तमाम तर जो सपोर्ट है वो इंडियन टीम के लिए है। और हमारी ख्वाहिश है कि इंडियन टीम इस वर्ल्ड कप में कामयाब हो। ये ख्वाहिश क्यों है? क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड मैं बात कर रहा हूँ। जो परफॉर्मेंस इस वक्त भारत की टीम की पूरे वर्ल्ड कप में है वो परफॉर्मेंस किसी टीम की भी नहीं है और भारत डिज़र्व करता है कि वर्ल्ड कप का फ़ाइनल जीते। तो बेस्ट ऑफ लक इंडिया। सेमीफाइनल के लिए आप लोगों को न्यूजीलैंड से एक अहम मैच होगा आप लोगों का, और उसमें मुझे उम्मीद है कि जिस तरह नीदरलैंड के साथ इंडिया ने मैच खेला है उसी तरह उसी पैशन के साथ और उसी इश्क के साथ टीम इंडिया सेमीफाइनल भी खेलेगी और टीम इंडिया फ़ाइनल भी उसी पैशन के साथ खेलेगी और फ़ाइनल के लिए पहले क्वालिफाई करेगी और फिर फ़ाइनल में कामयाबी हासिल करेगी। लेकिन एक अफ़सोस की बात यह है कि पाकिस्तान टीम को नाकामी का मुंह देखना पड़ा सिर्फ अपने नॉन सीरियसनेस एटीट्यूड की वजह से। वो पैशन के साथ नहीं खेल सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम को नाकामी हुई और पाकिस्तान के खिलाड़ी अपने घरों को लौट गए, ना कोई रिसेप्शन ना कोई वेलकम, मुंह छुपाए फिर रहे हैं कि कोई देख ना ले। बाबर आजम भी पहुंचे तो किसी से कोई बातचीत नहीं की, ना लोगों की तरफ से कोई ऐसा जोश व खरोश नज़र आया, क्योंकि टीम कौन सा जीत कर आई है, टीम ने कौन से मेडल्स लिए हैं, टीम ने कौन सा मुल्क का नाम रोशन किया है कि हम कहें कि बड़ी खुशी हुई है इन खिलाड़ियों की हमें पाकिस्तान पहुंचने की। अब असल मसला है बाबर आजम की कप्तानी का। अब बात अटक रही है बाबर आजम की कप्तानी की, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम को कप्तान नहीं देखना चाहता। बहुत सारे ऐसी चीज़ें रखी गई हैं सामने जिस पर बाबर आजम की कप्तानी पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। बाबर आजम की परफॉर्मेंस एज अ प्लेयर तो बहुत आउटस्टैंडिंग है। गुज़िश्ता 3-4 सालों में देखें तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। किंग का ख़िताब भी बाबर आजम को मिला, शाहीन को भी ख़िताब मिले, बहुत सारे लड़कों को ख़िताब मिले। लेकिन जब आप किसी बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं करते हैं तो ये आपके ख़िताबात जो हैं ये वापस ले लिए जाते हैं। तो इसलिए अब पाकिस्तानी कौम बाबर आजम को किंग नहीं समझती और बाबर आजम को ये मशवरा दे रही है कि अब आप अपनी फॉर्म को वापस लेकर आएँ और आप एज अ इंडिविजुअल, एज अ प्लेयर टीम में परफॉर्मेंस दें ताकि पाकिस्तान को मज़ीद कामयाबियाँ मिल सकें। बाबर आजम टीम के लिए एज अ कैप्टन क्यों अच्छे नहीं हैं? इंडिविजुअल मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी परफॉर्मेंसेस की लिस्ट है। उन्होंने जिस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कप्तानी की, जिस टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस रही, वो सब एक पूरी लिस्ट है। उससे नहीं बिल्कुल छुपा जा सकता, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाबर आजम एक बड़ा प्लेयर नहीं है। बाबर आजम बेशक एक बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन बाबर आजम इज़ नॉट अ गुड कैप्टन। बाबर आजम की कप्तानी का सूरज गुरूब हो रहा है, किसी और नए कप्तान का सूरज अब चढ़ेगा। आइंदा 1-2 दिनों में मैं इसी प्लेटफॉर्म से आपको ख़बर भी दूंगा। लेकिन बाबर आजम की कप्तानी का सूरज क्यों गुरूब हो रहा है, क्या वजूहात हैं कि बाबर आजम पर अदम एतमाद किया जा रहा है और बाबर आजम को कप्तानी से हटाए जाने का सोचा जा रहा है? या तो बाबर आजम ख़ुद अपना रिज़ाइन दे दें, या तो बाबर आजम को बहुत सारी वजूहात सामने रख कर इस्तीफ़ा उनसे लिया जाएगा और उनको हटाया जाएगा। तो इसलिए पहला ऑप्शन ये है कि बाबर आजम एक अच्छे प्लेयर हैं, पूरी दुनिया में उनका एक बड़ा नाम है, वो नाकाम हुए हैं, वो अपनी नाकामी का एतराफ़ करते हुए अपना इस्तीफ़ा दें और कहें कि जी मैं कप्तान नहीं रहना चाहता।
मैं एज अ इंडिविजुअल अपनी टीम में परफॉर्म करूंगा, जिस मर्जी को कप्तान बनाए मैं उस कप्तान की सपोर्ट करूंगा। लेकिन बाबर आजम को कप्तानी से क्यों हटाया जा रहा है? बाबर आजम की कप्तानी से हटाए जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि बाबर आजम ने पूरे वर्ल्ड कप में, बल्कि अपने कैरियर के पिछले 2 सालों में अगर हम देखते हैं तो बाबर आजम ने इंडिविजुअल इनिंग्स खेली, अपनी ज़ात के लिए इनिंग्स खेली, अपना स्कोर बढ़ाने के लिए इनिंग खेली, अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए इनिंग खेली। पाकिस्तान के लिए उन्होंने इनिंग नहीं खेली। पाकिस्तान के लिए अगर वो इनिंग खेलते, विनिंग बैट कैरी करते, तो फिर साबित हो सकता था कि बाबर आजम कैप्टन के साथ एक बहुत बड़ा प्लेयर भी है। लेकिन अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखें बाबर आजम का, तो बाबर आजम अपनी ज़ाती बैटिंग के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते रहे, अपने रन रेट पर तवज्जो देते रहे, अपनी सेंचुरियों पर तवज्जो देते रहे। उनको टीम की फ़िक्र नहीं थी। एक वजह यह है कि बाबर आजम को इसलिए टीम से एज अ कैप्टन हटाया जा रहा है कि उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन एज अ कैप्टन वो कुछ नहीं कर सके। एज अ कैप्टन आपकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं? एज अ कैप्टन आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आपको टीम को अच्छा सेलेक्ट करना होता है, आपको कंडीशंस देखकर अपने प्लेयर्स को शफल करना होता है। बाबर आजम पूरे वर्ल्ड कप में ये नाकाम दिखाई दिए। हमने बाबर आजम को बड़ा क्लोजली वर्ल्ड कप में वॉच किया। बाबर आजम इंडिविजुअल तो बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन अपने प्लेयर्स को शफल नहीं कर सकते थे। अपने प्लेयर्स से जो उनको करवाना चाहिए था, जिस मौके पर उनको इस्तेमाल करना चाहिए था, वो अपने प्लेयर्स को इस्तेमाल नहीं कर सके। ये एक कैप्टन की सबसे बड़ी नाकामी होती है। फिर बाबर आजम प्रेशर के अंदर, जब उन पर प्रेशर आता था ग्राउंड में, तो वो प्रेशर के अंदर बिल्कुल बौखलाहट का शिकार हो जाते थे, बिल्कुल बौखला जाते थे। हालांकि अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री देखें, इमरान खान, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, वकार यूनुस, मोइन खान, आमिर सुहेल, मिसबाह, हफीज़, जितने कैप्टन हमारे गुजरे जिनका मैं नाम नहीं भी लिया मैंने, उन पर जब भी मैच के दौरान प्रेशर आया, उन्होंने प्रेशर को अपने ऊपर लेकर टीम को खिलाया। प्रेशर के अंदर वो गिर नहीं गए। वो प्रेशर लेने के बाद उन्होंने टीम के लड़कों से परफॉर्म करवाया। उस प्रेशर के अंदर ऐसी टेक्निक यूज़ की कि वो प्रेशर उतर जाए और टीम विनिंग ट्रैक पर लग जाए। बाबर आजम इस चीज़ से भी महरूम रहे। बाबर आजम ये भी नहीं कर सके, जब उन पर प्रेशर आता था तो खुद गिर जाते थे। तो जाहिर बात है, जब कप्तान गिर जाएगा तो खिलाड़ियों ने और टीम ने क्या परफॉर्म करना है। फिर बाबर आजम पर जो तीसरा अहम पॉइंट है, बाबर आजम टीम की सिलेक्शन के अंदर जो जिद करते रहे, उन्होंने सिलेक्शन अपनी दुरुस्त साबित नहीं की। हारिस रऊफ, शादाब खान, हसन अली, इमामुल हक, ये 4 प्लेयर्स के मैं नाम ले रहा हूँ जिनको बाबर आजम ने अपनी ज़िद के ज़रिए वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल करवाया। ज़िद में आकर उन्होंने बेंच पर अच्छे प्लेयर्स को बिठाया और इनको यूटिलाइज करते रहे, जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, ज़ीरो परफॉर्मेंस रही। ये बाबर आजम पर सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि बाबर आजम ये भी नहीं कर सके। जो तीसरी अहम बात कि बाबर आजम को पाकिस्तान जाने से पहले, पाकिस्तान में इंडिया जाने से पहले ये ऑफ़र दी गई थी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से कि जो भारत की कंडीशंस हैं उसमें स्पिन बहुत ज़्यादा कारामद होगा, स्पिन बॉलर्स को यूटिलाइज़ करें, स्पिन बॉलर्स को लेकर जाएं। यहाँ तक कि उनको ऑफ़र थी कि आपको स्पिन बॉलिंग का एक कंसल्टेंट दे देते हैं, क्योंकि इंडिया में जो कंडीशंस हैं उसमें स्पिन, बाकी टीमों ने देखें कि किस तरीके से अपने स्पिन बॉलर्स को यूज़ किया और कहाँ से कहाँ वो टीमें निकल गईं। लेकिन बाबर आजम भी इस बात पर बज़िद थे कि वो स्पिन बॉलिंग कोच नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि वो उस एनेक्सिस से निकल ही नहीं पाए, वो किसी और को अंदर शामिल ही नहीं होने देना चाहते थे, जिसकी वजह से टीम को बहुत नुकसान हुआ और उन्होंने मना किया, जी मैं स्पिन कोच को नहीं लेकर जाऊंगा। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, जो गुज़िश्ता 2 सालों से क्रिकेट बोर्ड को संभाल रही थी। पूरी दुनिया की टीमों ने 1.5 साल 2 साल पहले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी थी। क्या पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं की थी? क्या जो साबका मैनेजमेंट्स थी, अब तो ज़का अशरफ साहब के ऊपर बड़ा ब्लेम हो रहा है, बड़ी तनकीद की जा रही है और खामोखा की तनकीद की जा रही है। क्या ज़का अशरफ साहब तो एशिया कप पर उन्होंने ज्वाइन किया टीम को, इससे पहले क्या हमारी वर्ल्ड कप की कोई तैयारी नहीं थी? जो और मुल्कों की टीमें हैं उन्होंने 2-2 साल पहले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी थी। क्या हमारी कोई तैयारी नहीं थी? जो हमारी साबिक मैनेजमेंट कमेटियां थी
उन्होंने कोई तैयारी नहीं थी की थी किसी किस्म की। ये सबसे बड़ा फेलियर उन लोगों का है जो साबका मैनेजमेंट कमेटी में थे क्रिकेट बोर्ड की, जिन्होंने टीम को प्रिपेयर ही नहीं किया। हमारे पास कोई ऐसा पूल नहीं था कि हमारा एक बॉलर फ्लॉप हो जाए तो हमारे बेंच के ऊपर से हम दूसरे बॉलर को खिला लें, कोई एक बैट्समैन फ्लॉप हो जाए तो दूसरे को खिला लिया जाए। हमारा पूल ही नहीं था, इन्होंने पूल पर तवज्जो ही नहीं दी। फिर ये ब्लेम करते हैं ज़का अशरफ पर कि ज़का अशरफ की वजह से क्रिकेट बोर्ड ख़राब हो रहा है, टीम हार रही है। क्या ज़का अशरफ ने बैट बॉल लेकर खेलना है? हमेशा जैसे जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होते हैं वो कॉरपोरेट उनका एक्सपीरियंस होता है, उनका काम होता है आपके क्रिकेट बोर्ड के लॉसेस और जो आपके मुनाफे होते हैं प्रॉफिट, उनको देखना होता है। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का काम होता है दूसरे बोर्ड के चेयरमैनों से ताल्लुकात बेहतर करने, कि किस तरीके से बायलैटरल सीरीज़ हो सकती हैं, राइट्स को सही डायरेक्शन के ऊपर फ़रोख्त करना कि कहाँ पर लॉस है कहाँ पर प्रॉफिट है। ये क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का काम होता है जो इस वक्त ज़का अशरफ कर रहे हैं। लेकिन साबका मैनेजमेंट कमेटी, ये जो साबका चेयरमैन थे जिन्होंने जूनियर लीग के ऊपर अरबों रुपए खर्च कर लिए क्रिकेट बोर्ड के, जिन्होंने पूरे गोरों की फौज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भर्ती कर ली, लेकिन इन्होंने पूल तैयार नहीं किया कि ऐसा पूल होना चाहिए कि 4 फास्ट बॉलर, 4 बैट्समैन और 4 स्पिनर्स आपके पास लाइन में होने चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये मैं डिस्कस करूंगा आइंदा आने वाले दिनों में, कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप में शिकस्त हुई है और बाबर आजम की कप्तानी का सूरज गुरूब हो रहा है। मैंने आपको वजूहात बताई हैं कि एज अ इंडिविजुअल तो बाबर आजम बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन एज अ कैप्टन बाबर आजम टीम को नहीं उठा सके, तो इसलिए बाबर आजम को तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया गया है। थैंक यू वेरी मच। अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।